चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 blocks of mass 2 kg and 4 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in figure. The radius of the wire is 4 into 10 raised power minus 5. देखिए रेडियस ऑफ द वायर दिया हुआ है 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 मीटर। बच्चों अभी मेरे पास माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही बना रहा हूँ, तो थोड़ा आपका आवाज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। 1-2 दिन में माइक जब करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, तब फिर हम उस माइक से ही बनाना चालू कर देंगे। अच्छा, आप आर की वैल्यू इतना ही, तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर स्क्वायर। ये तो हो जाएगा इसका एरिया। एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू पाई। ठीक, यंग्स मॉडुलस हमको दिया है बच्चों। यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। अब देखिए वापस वही पूछा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब पिछले अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं बच्चों जेई मेन के, सब में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अधिकतर पूछा है। अब देखिए वापस वही डेल्टा एल को हम कितना लिख सकते हैं, फैलाया के बराबर, या डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू एफ अपॉन ए वाई। ये हो जाएगा स्ट्रेन। इस स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा से। तो ये इस वायर की स्ट्रेन हो जाएगी। स्ट्रेन की वैल्यू जो मिल जाएगी ये इतनी। अब ये हमको चाहिए। तो देखिए फोर्स यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो स्ट्रिंग में फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स होगा टेंशन। तो सबसे पहले हमको स्ट्रिंग में टेंशन टी फाइंड आउट करना होगा। अब टेंशन टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन लिख लीजिए। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स कितना है, ये तो चलेगा डाउनवर्ड्स 4g, ये चलेगा अपवर्ड्स। इसका वेट इसका अपोज करेगा, तो एक्सेलरेशन को हम कितना लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं सपोर्टिंग फोर्स 4g माइनस अपोजिंग फोर्स 2g अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया बच्चों, 6। तो ये हो गया हमारे पास 2g/6 एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। ये एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन टी जो होगी स्ट्रिंग में, तो टेंशन टी की वैल्यू यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ तो सीधा इसमें टेंशन टी कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2g+a। इस टेंशन को लिख सकते हैं इतना। 2g की वैल्यू तो कितनी है, 10 + 10/3, मतलब ये हो जाएगा 2 × 40/3 टेंशन टी। इसको रख दीजिए यहाँ पर। तो डेल्टा L/L स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू जो आ जाएगी, स्ट्रेन को लिख सकते हैं फोर्स। टेंशन कितना हो गया, 80/3 अपॉन एरिया। एरिया की वैल्यू जो ये कितना है, पाई इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू यंग्स मॉडुलस वाई। यंग्स मॉडुलस वाई जो है बच्चों ये कितना है, 2 इंटू 10⁻11। देखिए यहाँ से कैंसिल करने पर, यहाँ से कैलकुलेट करने पर वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 5, 16 5 और 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर 10, 11 कैंसिल होकर ये बच जाएगा 10। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, वैल्यू आ जाएगी 5/3 इंटू पाई, और जो मिल गया यहाँ से इंटू 2, और इधर बचा हुआ है 10। ये इतना हो जाएगा। 5 2 से भी कितना हो जाएगा, 10, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास कितनी बच गई, 12 पाई के बराबर। ये स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। और इसी टर्म में इसने पूछा है स्ट्रेन डेवलप्ड इक्वल्स टू 1/अल्फा पाई। तो 1/अल्फा पाई के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी बच्चों, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 12। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।